ऑब्जेक्ट से तुम लोग क्या समझते हो? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कुछ भी है, नॉन लिविंग है, लिविंग थिंग है। यू पीपल आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, आई एम ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, वी पीपल आर व्हाट? ऑब्जेक्ट। लेट माय वर्ड, हम सबकी प्रॉपर्टीज है, हम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, और वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स, इवन द फैंस और समथिंग, दिस फर्नीचर इज आल्सो अ ऑब्जेक्ट। अब बात ये रहेगी कि हमने टेक्निकली क्या बोलना है। टेबल के नाम को हमने टेक्निकली क्या बोलना है? हमने एंटिटी बोलना है। तुम लोगों ने इंटरव्यूज में क्या बोलना है? एंटिटी बोलना है। कोई टेबल का नाम नहीं बोलेगा। व्हाट इज योर टेबल नेम? व्हाट यू पीपल से? एंटिटी। कितना समझ में आया सबको? यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हम क्या इकट्ठी कर रहे हैं? हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। एम्प्लॉय है, उसके बारे में हमने इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली कि हमने उसका टेबल बना दिया। टेबल का नाम क्या रखेंगे? एंटिटी का नाम रखेंगे। एंटिटी का नाम क्या है? एम्प्लॉय का नाम है, हमने रख दिया एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट भी क्या है? डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है, विच मीन्स इट इज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग एल्स। किसकी प्रॉपर्टी? डिपार्टमेंट किसकी प्रॉपर्टी है? एम्प्लॉय की। उसके ऊपर भी टेबल बना दो। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? जी, इस पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। नहीं समझ पा रहे, कंफ्यूज हो पा रहे तो प्लीज बता दो। नो वन? गुड। नेक्स्ट हमने बात करी, ये सारी चीज देख पा रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, एड्रेस, फोन नंबर 1, फोन नंबर 2। ये क्या है? ये कुछ टाइटल है। किसके टाइटल है? किसके टाइटल है? वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। एंटिटी के। ये एंटिटी है और ये एंटिटी का टाइटल है? नहीं, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आया सबको? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये क्या होगी? एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। मुझे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई नॉलेज देनी है, समथिंग को डेटा फिल करना है। कैसे फिल करते हो? तुम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो। किसके बारे में भरते हो? कॉलेज एडमिशन करवानी है। तो तुम लोग क्या हुए? तुम लोग स्टूडेंट हुए। यूनिवर्सिटी की एडमिशन करें, तुम लोग क्या हुए? तुम लोग स्टूडेंट हुए। मैंने कहा एक विप्रो का इंटरव्यू चल रहा है, तुम लोग फॉर्म भर दो। तो यू पीपल आर व्हाट? एम्प्लॉयज हुए। फिलहाल तुम लोग कैंडिडेट हो गए। तुम लोग फिलहाल कैंडिडेट हो, पर तुम लोग एम्प्लॉय बनने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो। तो फॉर्म में क्या होगा? कॉलेज का फॉर्म सबने भरा है तो सबको पता होगा, मैं वही एग्जाम्पल देख सकती। तुम लोग की आईडी पूछते हैं, वो कौन सी? ईमेल आईडी पूछ लेते हैं, तुम्हारा फोन नंबर वो पूछ लेते हैं। अब तुम्हें क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे? नहीं, तुम लोग तो पहली बार एडमिशन करवाने हो, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें थोड़ा ना बताएगा। क्या तुमने कभी मांगा रजिस्ट्रेशन नंबर? नहीं, वो तुम्हें रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो जनरेट होके मिलते हैं। पता है क्या, 56 के बाद क्या आना है? 57 ही आना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो तो चीजें क्या होगी? वो स्टैटिक होगी। सेकंड, हमने ये पॉइंट समझा कि उसके अंदर नेम होगा, तुम्हारे गार्डियन नेम होंगे, तुम्हारे सिग्नेचर का डिक्लेरेशन भी मांगा जाता है। डिक्लेयर करो कि ये फॉर्म तुमने भरा है और ठीक भरा है कि नहीं भरा। तुमसे सिग्नेचर मांगे जा सकते हैं, तुम्हारी फोटोज भी मांगी जा सकती है। तो वी आर कलेक्टिंग व्हाट? योर पीपल डेटा। तुम लोग का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा हर एक के लिए एक बना दो। एक क्या बना दो? एक कॉलम बना दो। मुझे पता है कि एक बंदे ने फॉर्म फिल करा, भर दिया, उसको उसको मैंने आईडी 1 दे दी। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर क्या दे दिया? 01 दे दिया। दूसरे बंदे ने मेरा फॉर्म भरा, उसने सबमिट कर दिया, उसको मैंने आईडी 2 दे दी। फिर तीसरे को दे दी, फिर फोर्थ को। करते करते रिस्पेक्टिव डेट आएगा। जिसने पहली बार फॉर्म भरा उसका नाम ये था, वो इस सिटी से बिलोंग करता है, उसका एड्रेस ये है, उसकी फ़ोन नंबर ये होगा, उसका फ़ोन नंबर 2 ये होगा। तो हमने क्या किया? हम डेटा ही तो फिल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय के नीचे सिर्फ एम्प्लॉय डेटा आएगा, सिटी के नीचे सिर्फ सिटी डेटा आएगा, एड्रेस के नीचे एड्रेस डेटा आएगा। अब तुम लोगों ने यहाँ तक कितना काम करा? तुम लोगों ने बस यही चीज़ तो नहीं करी, बाकी तुम लोग कर चुके हो। क्या तुम लोगों ने एंटिटी बना ली? हाँ जी। तुम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? कॉलेज का डेटाबेस बनाया। उसके अंदर तुमने क्या किया? उसको यूज कर लिया। विच वर दी मैंडेटरी स्टेप्स, जो कि चलने ही चलने हैं। नहीं चलते तो क्या हो रहा है? कंपाइलर एरर दे रहा सबको। जिसने टेबल को यूज नहीं करा उसका यूसेज का एरर आ गया। जिसने आइडेंटिफाई ठीक से नहीं लिखा उसको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई, दे आर एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेप्स। सेकेंड चीज तुम लोगों ने करी, एम्प्लॉय आईडी। सबने लिखा होगा इंटीजर। ई नेम है, मतलब स्टूडेंट का नाम मान लो, सबने लिखा होगा varchar। करते करते रिस्पेक्टिव टू ऑल वैल्यूज एंड वाइस वर्सा। प्रॉब्लम की बात, तुम लोगों ने सिर्फ ये चीज नहीं करी। यही चीज समझाने के लिए बताएगी है कि इन सबके टेक्निकलिटी नेम होते हैं। जो टेबल का नाम है उसको क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। और जो टेबल के अंदर कॉलम्स हैं उनको क्या कहेंगे?
उनको एट्रीब्यूट्स कहेंगे। एट्रीब्यूट्स बोलो, फील्ड बोलो, वो आपकी इच्छा है। पर अगर तुमसे कोई टेक्निकल पूछता है तो तुम लोगों ने क्या बोलना है? एट्रीब्यूट्स बोलनी है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल से सिंपल देसी भाषा में आ जाऊँ तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो? तुम्हारी विशेषताएं। मतलब क्या? विच प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। तुम लोगों के बारे में मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारी सर्टिफिकेशन, तुम्हारी पिक्चर, तुम्हारा एवरीथिंग, जो भी मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारी हिस्ट्री, वो मेरे लिए क्या है? वो सारा डेटा है। आई कैन यूज इट फॉर वेरियस पर्पस, डिफरेंट पर्पस। समझ में आया सबको? इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बता दो। एनी वन? नो वन? सबको समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? दैट्स वेरी गुड। अब हमने टेक्निकल वर्ड समझ लिए। बेसिकली टेबल का नाम इज व्हाट? एंटिटी। टेबल के अंदर की कॉलम नेम इज व्हाट? प्रॉपर्टी और फील्ड। और टेबल के अंदर का ये वाला डेटा, इसको क्या बोलेंगे? हम इसको डेटा ही बोलेंगे। ये क्या हुआ? ये रिकॉर्ड हुआ। ये क्या हो गया? दैट्स ऑल द रिकॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे जी? रिकॉर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर अगेन, कि ये क्या होगी? दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो। जो भी डेटा मैनिपुलेशन होगी, देखो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा मैनिपुलेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय थ्री बेसिक टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज इंसर्शन। मुझे डेटा इंसर्ट करना है, मैं क्या करूंगी? पहली रो लूंगी। अब ये जो पहली एक पूरी रो होगी, इट इज रिजर्व फॉर वन पर्सन। कौन सा? जिसका नाम ये है, जिसकी आईडी ये है। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकती कि मैं यहाँ पे वन लिख रही हूँ, मैं कॉमा डाल के मैं टू भी लिख दूँ, कि दो बंदों का डेटा एक ही रो में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। जब टोटली इनअप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। लॉजिक समझ में आया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सेकेंड हमने बात करी, ये जो मेरे पास पूरा डेटा है, इट इज पूरी रो रिजर्व फॉर वन पर्पस, वन पर्सन। अगर मुझे इंसर्ट करना हुआ तो पहली रो में डालेंगे। अगर मुझे इसका डेटा डिलीट करना हुआ तो डिलीट भी करेंगे। अपडेट करना हुआ तो मुझे इसी का रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो ये तीन टर्म समझ में आ गई। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा मैनिपुलेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय थ्री टर्म्स: इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। सबको इतना समझ में आया? नेक्स्ट टर्म ये कहती है कि ये जो तुम्हारे पास सारा के सारा रिकॉर्ड है, इसके ऊपर मैनिपुलेशन अलग तरीके से होगी। फिलहाल हमने किसकी बात करी है? हमने बात करी है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या चीज आ रही है? एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट। विच मीन्स, अगर क्लियर कट चीज बताओ, सो डीडीएल कमांड्स विच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दिस कमांड यूज्ड विद व्हाट? एंटिटी एंड देयर एट्रीब्यूट्स। अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए कि डीडीएल कमांड का मोटिव क्या है, अरे यूज किसके लिए हो रही है, तुम लोग बोलोगे स्ट्रक्चर के लिए यूज हो रही है। So basically technical you people say the DDL commands is only deal with what? Entity and their attributes. क्योंकि इस कमांड के अंदर हम कोई रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे, बस रिकॉर्ड को एडजस्ट कैसे करना है उसका समझ में आ रहा है। ये हो गया, तीन तरीके के नाम होंगे। अब इनको कितनी स्पेस देनी है तो वारकर यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? अगर मान लो मुझे यहाँ पे एक और डेटा डालना है, देयर इज वन मोर पर्सन, उसकी भी सिटी होगी और एड्रेस भी होगा। सपोज यहाँ पे अगर एक और कॉलम होता, कॉलम कौन सा होता? सपोज यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती या डेट ऑफ एडमिशन होती, तो कॉलेज की स्टूडेंट की डेट ऑफ एडमिशन नहीं होती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? होगी मेरे पास कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो मुझे इसके अंदर वो डालनी पड़ेगी। तो वो किस फॉर्मेट में होगा? दैट विल बी इन ए डेट फॉर्मेट। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो किस में होगा? वो डेट फॉर्मेट के अंदर होगा। सबको समझ में आ गया? चलो, जिसको नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, रिपीट होगा ये भी काम। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर देखना है कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो मुझे टेबल ऐड करना पड़ेगा। अभी तक मैंने क्या बनाया था? सिर्फ इतना बड़ा टेबल। अब मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐड करनी है। हो सकता है मुझे कॉलम नहीं पसंद आया, मैंने कहा दो फोन नंबर की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो कभी बार ऐसा कोई मैंडेटरी होता है कि दो फोन नंबर तुम्हारे पास होने ही चाहिए, तुम फ्री सबमिट करोगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब तुम एक भी फोन नंबर दोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, मैं कहूँगी इसको यहाँ से क्या कर दो? डिलीट कर दो। लॉजिक समझ में? किसकी बात करें? हम कॉलम्स की बात करें, उनके एट्रीब्यूट्स की बात करें। वी नॉट टॉकिंग अबाउट डेटा एंट्री। लॉजिक समझ में आया? या फिर इसको ऑल्टर करना, ऑल्टर ही करेंगे। मैंने एक चीज तुम लोग को सीधी सीधी बता दी है, तुम लोग बार बार एक टेबल को क्रिएट नहीं करने से रहे, वो तो नहीं करने से रहे। तुम क्या करेंगे? टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर ही कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि या तो ऑल्टर भी हो जाए, मतलब ऐड भी हो जाए, ड्रॉप भी हो जाए, बीच में डिलीट भी हो जाए। सबको इतना समझ में आया? जी इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। एनी वन? नो वन? एंटिटी एट्रीब्यूट समझ में आ गया? क्लियर सबको? चलो, करते करते 12 बज गए। तुम लोगों की एक और असाइनमेंट है एंड दैट असाइनमेंट इज, अब तुम लोगों ने क्या करना है, देखो मैं जितना काम कराऊंगी
दैट विल बी ना कॉलेज परस्पेक्टिव, क्योंकि कॉलेज से सबको पता ही है कॉलेज में ये चीज़ होती है, कंपनीज के बारे में सबको नहीं पता। तो तुम लोग क्या करोगे, ट्राई टू मेक योर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन अ कंपनी। मान लो तुम लोगों ने एरिया रिजर्वेशन के ऊपर बनाना है, बिकॉज जितने भी होंगे सबका पहला सीक्वल तो होने जरा, कोई कोई पाइथन में होगा, किसी का पूरा फुल स्टैक में होगा, सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट। जो पाइथन में है वो डी जैंगो से करके अपना एक फ्रंट एंड बनाएंगे, मतलब वो अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। को बस को बंद कर लेती हूँ।